नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और फ्रेंड्स, आप उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, और उन साथियों से निवेदन जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। फ्रेंड्स, बात करते हैं 5 डे बैंकिंग के बारे में। 5 डे बैंकिंग बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी तक लागू नहीं हुई, यानी कि केवल 2 सैटरडे बंद होता है, और ये 2 सैटरडे 2015 से बंद होता है। 2025 हो गया कि 2 जो रेस्ट सैटरडे हैं उनको बंद करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इवन 24-25 की जो स्ट्राइक है उसका मेन मुद्दा 5 डे बैंकिंग की है। हालांकि यूनियन तो चाहती है कि इसका मुद्दा डायरेक्टर की भर्ती का करें, लेकिन ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप बात करें तो LIC में 5 डे बैंकिंग आराम से हो गया, किसी को पता भी नहीं चला, खाली ये पता चला कि इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन 2015 जब से 2 शनिवार बंद हुआ, उसके बाद 2 रह गए, तब से यूनियन 11वें बाईपार्टाइट में, फिर 12th बाईपार्टाइट में ये आश्वासन देती रही। इवन हमारे जो भूतपूर्व UFBU के कन्वीनर CH बंदली साहब ने एक भाषण में, एक स्पीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देते हुए ये श्योर किया था कि 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट हम तब तक साइन नहीं करेंगे जब तक 5 डे बैंकिंग नहीं हो जाती है। और 8 मार्च को जब 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट साइन हुआ तो उसमें एक क्लॉज इनकॉर्पोरेट हुआ कि हमने प्रपोजल भेज दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, DFS को, और इसको इम्प्लीमेंट होते ही वर्किंग आवर बढ़ा के हम 5 डे बैंकिंग इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये घटना 8 मार्च की है। एक RTI के एप्लीकेशन से रिप्लाई में DFS ने रिप्लाई दिया कि उनके IR सेक्शन को IBA द्वारा भेजा हुआ 5 डे बैंकिंग का प्रपोजल 30 नवंबर 2023 30/11/23 को प्राप्त हो गया है। ये RTI रिप्लाई मैंने मांगा था, वो प्राप्त हो गया है। यानी 30/11/23 से 30/11/24 1 साल, और उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग 1 साल 4 महीने की बात करें। लेकिन उस प्रपोजल पे कोई एक्शन, कोई रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। हालांकि कहते हैं कि 5 डे बैंकिंग की प्रक्रिया में NIA एक्ट को अमेंड करना होगा, RBI से भी कंसर्न करना होगा, उसके बाद ही इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो उसके बाद से पार्लियामेंट के सेशन कई बार चल चुके अभी रिसेंटली, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई मूव नहीं किया गया कि NIA एक्ट में अमेंड करके 5 डे बैंक की इम्प्लीमेंटेशन का रास्ता ओपन हो। ना रिजर्व बैंक ने अपना कोई इस बारे में, गवर्नमेंट ने उनसे उनकी ओपिनियन मांगी या व्यूज मांगी, या उनके तरफ से कोई ओपिनियन आया। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जिस स्टेज में ये प्रपोजल था उसी स्टेज में IR सेक्शन ऑफ DFS डिपार्टमेंट को रखा हुआ है, जिस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ, और न ऐसी कोई प्रतिक्रिया गवर्नमेंट की तरफ से या IBA की तरफ से आई। आपको याद होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी यूनिवर्सिटी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वित्त मंत्री गई थी, तो एक किसी ने पूछा कि 5 डे बैंकिंग के बारे में, तो मैडम ने उसको घुमा के गोलमाल जवाब दिया, यानी उसके बारे में कोई बात ही नहीं किया। उन्होंने अवॉइड किया। गवर्नमेंट की मंशा क्या है? गवर्नमेंट की मंशा क्लियर कट है कि वो 5 डे बैंकिंग इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहती है, और इस बात को UFBU के लीडर्स भली भांति जानते हैं। लेकिन फेस सेविंग के लिए उन्हें ये स्ट्राइक कॉल करनी पड़ी, क्योंकि 13 मार्च की मीटिंग में IBA ने इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं की, कोई बात ही नहीं किया। जैसा कि रूपम राय साहब ने भी अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि 5 डे बैंकिंग के बारे में कोई चर्चा ना होने की वजह से हम स्ट्राइक के बारे में जरूर जाएंगे। 18 तारीख आज कॉन्सलेशन मीटिंग है। इस मीटिंग में भी क्या ऐसी कोई फ्रूटफुल सेटलमेंट की बातें या एमिकेबल बातें नहीं निकल के आने की उम्मीद है, और स्ट्राइक होगा।
लेकिन सवाल ये है कि क्या स्ट्राइक 2 दिन करने के बाद भी 5 डे बैंकिंग इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट होगा? ये सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन यूओबी को लीडर्स इसमें कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, न कर सकने की स्थिति में है, ये क्लियर बात है। और गवर्नमेंट की मंशा लगभग नकारात्मक ही है। सो हमें ये वेट करना होगा और देखना होगा कि क्या वाकई 5 डे बैंकिंग हमारी यूनियन करा पाएगी अथवा नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।